बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम का आज लेक्चर नंबर 5 है और हम इसमें पढ़ेंगे आज फोर्स सिस्टम। अभी इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बाद इसके पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फोर्स सिस्टम का दो टाइप है, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, एक है नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स मीन्स 2D और नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स मीन्स 3D। 2D मीन्स इसका बस दो ही डायरेक्शन होगा, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन, जबकि नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स का 3 डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस डायरेक्शन होगा। मेरा कहने का मतलब है, यदि कोई प्लेन में फोर्स लगता है एक्स वाई जिसमें कोई विड्थ नहीं है, सिर्फ हाइट होगा, इसका ये दो ही डायरेक्शन होगा, इसका कोई मोटाई नहीं होगा, बस लंबाई और चौड़ाई होगा। उस चीज़ में यदि कोई फोर्स लगता है, जो सिस्टम बनता है उसको हम कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। और यदि कोई 3D में, यानी ये है मेरा एक कोई बॉक्स और इस बॉक्स में ये मेरा 3D है, देखिए इसका एक्स वाई और ये हुआ जेड डायरेक्शन, तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बीच, इसके बीच यहाँ पे यह 90 डिग्री का बनाता है और ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये इसके जस्ट ऊपर है, ये इसे। तो ये हुआ मेरा 3D, ये ऐसे है मेरा 3D, 90 डिग्री का सबके बीच बनता है एंगल का। तो ये हम पढ़ते हैं नॉन कोप्लेनर। इसमें यदि कोई फोर्स लग रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो इस प्रकार के सिस्टम ऑफ फोर्स में हम नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स में पढ़ते हैं इस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को। यदि हम कोई एक प्लेन है, सिर्फ प्लेन है, इसका ये मोटाई को मान लेते हैं 0, बस एक इसका हाइट है, इधर लंबाई और चौड़ाई, इसका कोई मोटाई नहीं। इस प्रकार के सिस्टम ऑफ फोर्स, इसमें जो फोर्स लगता है इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इसमें कोई इधर 3 डायरेक्शन में नहीं लगता, बल्कि 2 डायरेक्शन में, एक इधर से इधर से, बस या तो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट में जो लगेगा फोर्स, कैसे भी मोड़ के रखे, मगर इसका बस दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो फोर्स लगेगा, इस प्रकार का जो एक सिस्टम बनेगा उसे कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स में पढ़ेंगे। और जो थ्री डायरेक्शन वाला मेरा होगा, जैसे एक ये मोटाई, कुछ चौड़ाई, कुछ लंबाई होगा, 3 टाइप का, इसमें 1 2 3, ये हम नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स में पढ़ते हैं। इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग अलग, हर एक पॉइंट का धीरे धीरे सबका करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोर्स सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं पहले फोर्स सिस्टम से। व्हाट इज फोर्स सिस्टम? तो व्हेन 2 और मोर देन 2 फोर्सेस of various magnitude and direction act on a body, then they constitute as a system of force। इसमें कहता है कि 2 और मोर देन 2 फोर्सेस, वेरियस यानी उसका कुछ मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कुछ भी मैग्नीट्यूड उसका, कुछ सब मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन, उसका कुछ डायरेक्शन होगा फोर्स का। वो एक्ट ऑन ए बॉडी, यदि किसी बॉडी पे वो एक्ट कर रहा है, यदि किसी बॉडी पे वो एक्ट कर रहा है, कह रहा है वेरियस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, और उसका कुछ डायरेक्शन होगा नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, और वो जो कॉन्स्टिट्यूट होगा उस टाइप का फोर्स, किसी बॉडी पे जो लग रहा है वो गठित होगा, जो फोर्स वो एक सिस्टम की तरह गठित होगा। उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स या फोर्स सिस्टम। इसको उतार लीजिए। अभी इसको और इसको समझते हैं। हम जानते हैं फोर्स सिस्टम का दो टाइप है, एक कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, एसएफ का मीन्स होता है सिस्टम ऑफ फोर्स 2D में, कोप्लेनर मीन्स होता है 2D, जिसका सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ही जो फोर्स लगता है वो कोप्लेनर में पढ़ेंगे। और नॉन कोप्लेनर यानी 3D में जो फोर्स लगेगा वो नॉन कोप्लेनर में पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं और ये कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर को पढ़ते हैं। कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, 2D का मतलब होता है ये एक सिंपल प्लेन, कहता है इसमें इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन ए सेम प्लेन। एक प्लेन है जिसका सिर्फ ये चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई होगा, इसका कोई ये जो मोटाई होता है ये इसमें नहीं होगा, ये इसका मोटाई थोड़ा भी नहीं होगा, बस इसका लंबाई और चौड़ाई होगा। कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स ऑल फोर्सेस, कितना भी फोर्स ले लेते हैं, किसी भी टाइप का फोर्स, ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन ए सेम प्लेन,
कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स है। इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन ए प्लेन, सेम प्लेन, एक प्लेन में सारा का सारा फोर्स एक्ट करना चाहिए, लाई करना चाहिए, वो होता है कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। अब पढ़ते हैं नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो भी 3D ऑब्जेक्ट, जैसे ये बना लेते हैं, ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट है, और इधर कभी इस साइड में लगेगा, कभी इसमें लगेगा, कभी ऊपर वाला में लगेगा, ये अलग अलग 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है। तो कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स ऑल फोर्सेस, ये फोर्स ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, वो भी 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट जिसका कुछ हाइट, वेट और चौड़ाई, दोनों मोटाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों होगा। ये Z डायरेक्शन, X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन, जिसमें तीनों होगा, उसमें जो फोर्स लगता है उस प्रकार के सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, मीन्स 3D। कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट concurrent system of force and second non concurrent system of force। concurrent को समझते हैं। concurrent system of force means in this system of forces line of action of all the forces passing through a point and act on a same plane। इसमें कहता है कोई एक प्लेन है और इसमें फोर्स लग रहा है किसी भी डायरेक्शन से, F2, F3, F4, और कहता है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, ये पहले से जानते हैं, इस फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन का होगा पॉइंट, सारा का सारा फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा किसी न किसी एक पॉइंट पे आके मिलेगा। कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस 1 2 3 4 ऑल फोर्सेस पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए प्लेन, इन ए सेम प्लेन, एक प्लेन है सेम प्लेन, ऑल फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन आर मीट एट ए वन पॉइंट इन ए प्लेन, इन ए सेम प्लेन। एंड सेकंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स में कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑल द फोर्सेस नॉट पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ये एक प्लेन है, क्योंकि हम कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें एक प्लेन में पढ़ते हैं, तो ये एक प्लेन है और इसमें किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो कहता है इसका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा नॉट पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यहाँ पॉइंट, इसका जो सारा का सारा है लाइन ऑफ एक्शन किसी भी एक पॉइंट पे आके नहीं मिलेगा। इस प्रकार का जो सिस्टम बनता है फोर्स का, एक इधर से लगा रहे हैं, एक उधर लगा रहे हैं, एक उधर लगा रहे हैं, एक उधर लगा रहे हैं, इस टाइप का जो सिस्टम बनता है फोर्स का, इस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नॉन कॉन्करेंट के बारे में आगे पढ़ते हैं। नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर टू टाइप्स, फर्स्ट पैरेलल ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स and second general system of force। parallel system of force, in this system of force the line of action of all the forces parallel to each others in a same plane। इसमें कहता है यदि कोई एक प्लेन है और इसमें जितना भी फोर्स लगेगा, कह इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस द लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है पैरेलल एक दूसरे, हर एक फोर्स, ये फोर्स साइड चाहे अपोजिट ही क्यों ना, मगर एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। कह रहा है लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ इसका, ऑल द फोर्सेस, हर एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर, हर एक से पैरेलल होना चाहिए इन ए प्लेन, सिर्फ एक प्लेन में। यही हुआ नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स का टू टाइप है, पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स एंड जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स। पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स में कहता है हर एक फोर्स एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए एक प्लेन में, ये एक प्लेन है और इस प्लेन में पैरेलल होना चाहिए। और जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स में कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर्स इन ए सेम प्लेन। यह एक प्लेन है और इसमें फोर्स है किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है, जिसमें हर एक फोर्स किसी एक दूसरे से पैरेलल नहीं। तो इस टाइप का जो सिस्टम ऑफ फोर्स, हम कभी इधर से फोर्स लगा रहे हैं इसमें, कभी इधर से लगा रहे हैं, तो ये कभी पैरेलल नहीं होगा, ये होगा पैरेलल और ये नहीं होगा। और इस टाइप का जो सिस्टम बनेगा, उस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को एक प्लेन में यदि बनेगा तो कहेंगे जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए सेम प्लेन। पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स भी दो टाइप का होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ते हैं।
parallel system of forces in a plane are two types. First, like parallel system of force, and first like parallel system of force, and second unlike parallel system of force. First, a like system of force. इसमें कहता है in this system of force the line of action of all forces parallel to each other in same direction. ये कोई प्लेन है और इसमें जो फोर्स लग रहा है 1F, F1, F2, F3 कह रहा है ये हर एक जो फोर्स है पैरेलल तो होगा ही मगर एक डायरेक्शन में होगा. इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस द लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस 1 2 3 ऑल फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर इन ए सेम डायरेक्शन, वन डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन. In this system of force, the line of action of all forces parallel to each other and same direction. And second, unlike parallel system of force. In this system of forces, the line of action of all forces parallel to each other, but in opposite direction. इसमें कह रहा है एक प्लेन है, इसमें करा इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पैरेलल तो होगा ही पैरेलल ईच अदर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये फोर्स इसके साथ अनलाइक सिस्टम ऑफ फोर्स बनाएगा, लेकिन इसके साथ में क्या बनाएगा लाइक सिस्टम ऑफ फोर्स, क्योंकि इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है बट इसके साथ ये और इसके साथ अलग अलग डायरेक्शन में लेकिन पैरेलल बना रहा है. तो अनलाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स में कहता है in this system of forces the line of action of all the forces parallel to each other but in opposite direction में रहना चाहिए. इस प्रकार का जो सिस्टम बनेगा फोर्स का उसे कहेंगे अनलाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए सेम प्लेन. हम ये सब घटना किस में हो रहा है, अभी शुरू से अभी तक पढ़ते आए कोप्लेनर से अभी तक किस में, एक प्लेन में, क्योंकि कोप्लेनर ही मेरा एक प्लेन ही पढ़ना है पूरा. कोप्लेनर का सिस्टम ऑफ फोर्स पूरा यहाँ तक पैरेलल एंड अनलाइक तक में आगे समाप्त हुआ. सेम ये इसी चीज़ को हम बस 3D में पढ़ेंगे. अनलाइक लाइक तक हम 3D में पढ़ेंगे. जो घटना यहाँ प्लेन में हुआ था, फोर्स प्लेन में लग रहा था, वो सारा का सारा चीज़ एक 3D में लगेगा. अब उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं. नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स इन 3D और स्पेस, एंड सेकेंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन 3D. फर्स्ट है मेरा कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स. इसमें कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सेम पॉइंट बट एक्ट ऑन ए डिफरेंट प्लेन. ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है 3D का, पता नहीं बन रहा है सही से कि नहीं. मान लीजिए ये एक मेरा 3D ऑब्जेक्ट है और ये अलग प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये चौथा प्लेन, ये एक अलग से प्लेन है और इसके नीचे भी एक प्लेन है, इसके नीचे से भी एक प्लेन है. करें हर डिफरेंट प्लेन से फोर्स एक्ट करेगा, इधर से भी करेगा और पीछे से भी करेगा. ये सभी जो फोर्स है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है किसी एक पॉइंट पे मिलेगा. ये प्लेन इस प्लेन में लगा, इस दीवार में, एक इस दीवार में, एक अंदर के दीवार से लगा, एक उधर से, किसी भी दीवार से फोर्स लगे लेकिन उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है किसी एक पॉइंट पे आकर मिलेगा. तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को इन 3D में दिस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को हम कहते हैं कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए स्पेस और 3D प्लेन, 3D ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए 3D ऑब्जेक्ट पे समझते हैं. In this system of forces, the line of action of all forces not passing through a point but act on a different plane. ये वही एक ऑब्जेक्ट है, बना लेते हैं. ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट बन गया. कह रहा है इसमें 3D ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार का फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा देते हैं, किसी भी डायरेक्शन. इसका ये लाइन ऑफ एक्शन होगा, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन, इसका ये भी लाइन ऑफ, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन, सबका पॉइंट अलग अलग मिलने का. कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस नॉट पासिंग थ्रू ए पॉइंट. एक पॉइंट से इसका कोई हर एक फोर्स एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, एक्ट कर रहा है, लेकिन एक्ट करना चाहिए डिफरेंट प्लेन. ये इसका एक अलग प्लेन, ये इसका अलग प्लेन, ये ऊपर से इसका अलग प्लेन, इसके साइड से एक अलग प्लेन है. तो डिफरेंट प्लेन से
फोर्स इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में फोर्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में एक्ट करना चाहिए, बट नॉट पासिंग थ्रू ए सेम पॉइंट। तो दिस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को हम कहते हैं नॉन कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स इन 3D। 3D का मीन्स होता है 3 डायमेंशनल। ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, ये नीचे गया है और ये ऊपर, ये हर एक के बीच एक 90 डिग्री का, यही एक चीज़ है 3D। इसी में कहता है इस टाइप में जो सिस्टम बनेगा सिस्टम ऑफ फोर्स, हर एक में 90 डिग्री 3D में, और इसमें जो सिस्टम ऑफ फोर्स बनेगा और हर एक अलग अलग प्लेन से फोर्स लगेगा एक प्लेन में, हर एक प्लेन से लगेगा एक 3D ऑब्जेक्ट में, और उसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं होगा। तो उस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं नॉन कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी 3D। नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए स्पेस आर टू टाइप्स, फर्स्ट concurrent system of force and second non-concurrent system of force in 3D or 3 dimensional, and non-concurrent system of force in a space are two types, first parallel system of force in 3D and second general system of force in 3D. Parallel system of force is, in this system of force the line of action of all the forces parallel to each other but not act on a but act on a different plane। इसमें कहता है एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, 3D बॉडी है, इसमें कहता है कि इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स, एक प्लेन इधर से फोर्स लगा रहे हैं, एक इस प्लेन से लगा रहे हैं, इधर से ही लगा रहे हैं, इधर से ही लगा रहे हैं, एक इधर से भी लगा रहे हैं, एक इधर से भी लगा रहे हैं, एक इसके नीचे जो है, नीचे वाला भाग इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं। इस दोनों को, इस ये फोर्स के बीच में कंपेयर करेंगे, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में हम कंपेयर करेंगे। कहता है पहले इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स द लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सबका, और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर, इसका एक ही रहेगा। कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पैरेलल, ये एक दूसरे से पैरेलल और ये एक दूसरे से पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर बट एक्ट ऑन डिफरेंट प्लेन। एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये होगा, डिफरेंट प्लेन, ये एक अलग प्लेन है, ये अलग, ये फोर्स, ये दोनों फोर्स डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहा है, बट एक दूसरे से ये एक दूसरे से पैरेलल है, ये फोर्स ये चारों एक दूसरे से पैरेलल है और डिफरेंट प्लेन से एक्ट कर रहा है, और ये चारों फोर्स डिफरेंट प्लेन से एक्ट कर रहा है, बट एक दूसरे से ईच अदर से क्या पैरेलल है। तो ये पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स इन स्पेस और 3 डायमेंशनल बॉडी पर जो फोर्स का ये सिस्टम बनता है फोर्स का, इस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स इन 3D और स्पेस। एंड सेकेंड है मेरा जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स इन 3D और स्पेस। इसमें कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस, द लाइन ऑफ एक्शन, पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कोई 3D, ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट बन गया। कहता है द लाइन ऑफ एक्शन, पहले फोर्स भी लगा लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, एक डिफरेंट प्लेन में, ये मेरा अलग प्लेन हो गया। कहता है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल और नॉर कॉन्करेंट बट एक्ट ऑन ए डिफरेंट प्लेन। एक 3D ऑब्जेक्ट है और इसमें किसी भी डायरेक्शन में लेकिन डिफरेंट प्लेन में फोर्स लगा रहे हैं, और कहता है इसका ये कॉन्करेंट भी नहीं होना चाहिए, किसी एक बिंदु पे भी नहीं मिलना चाहिए। कहता है नेदर पैरेलल एंड नॉर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मीन्स होता है ऑल फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पे आके मिलता है, लेकिन इसमें कह रहा है नॉर कॉन्करेंट एंड नेदर पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं होगा, ये पैरेलल भी नहीं होगा और एक बिंदु पे भी आके इसका लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिलेगा। और इस प्रकार का जो सिस्टम ऑफ फोर्स बनेगा, डिफरेंट प्लेन में हम फोर्स लगाते हैं, और इस प्रकार का जो सिस्टम ऑफ फोर्स बनेगा उसे जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स इन स्पेस और 3D। ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इस 3D ऑब्जेक्ट में यदि कोई सिस्टम ऑफ फोर्स इस टाइप का बनता है तो उसे हम जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए स्पेस और 3D बॉडी पे कहते हैं। पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स भी 2 टाइप्स का होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स का 2 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए स्पेस आर 2 टाइप्स, फर्स्ट like system of force in a space and second unlike system of force in a space. First like of system of force is, in this system of force the line of action of all forces are parallel to each others but act on different planes। इसमें कहता है एक कोई बॉडी है 3D बॉडी, ये मेरा एक 3D बॉडी है,
और कह रहा है इसमें द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, इधर 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 भी हम लगा लेते हैं फोर्स, और नीचे भी दे देते हैं। कह रहा है कि पैरेलल टू ईच अदर, ये और ये चारों फोर्स पैरेलल है लेकिन अलग अलग प्लेन, इसका ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन, ये अलग प्लेन, ये अलग प्लेन। कह रहा है पैरेलल टू ईच अदर्स बट एक्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, एक प्लेन दूसरा प्लेन, दूसरा अलग अलग प्लेन में फोर्स लग रहा है, बट अलग अलग प्लेन में फोर्स लग रहा है, बट ये चारों का चारों फोर्स एक दूसरे से पैरेलल है। इसका इससे कंपेयर करेंगे, इसका इस फोर्स को इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, बट ये और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल, और ये एक दूसरे से पैरेलल है। ये फोर्स इस फोर्स के कंपैरिजन में पैरेलल है, और कि इस 3D स्पेस में पैरेलल है, 3D ऑब्जेक्ट के साथ पैरेलल है। तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं लाइक सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए स्पेस। वहीं अनलाइक सिस्टम ऑफ फोर्स में कहता है ये कोई ऑब्जेक्ट है 3D, ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है, और हर एक फोर्स एक दूसरे से पैरेलल रहना चाहिए। सॉरी यहाँ पे है ये हर एक फोर्स एक दूसरे से पैरेलल रहना चाहिए, ना कि पैरेलल रहना चाहिए एक डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन कहीं छूट गया, कह रहा इन ए सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पैरेलल तो रहना ही चाहिए, बट सेम डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से। इधर भी हम फोर्स लगा देते हैं, इधर भी फोर्स लगा देते हैं, इसमें भी एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, 3 प्लेन है, और अलग अलग प्लेन में एक डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स लग रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं लाइक सिस्टम ऑफ फोर्स इन 3D। एंड इसमें कहता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से और अपोजिट डायरेक्शन में। इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर्स बट अपोजिट डायरेक्शन बट एक्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन। 1 2 3 4 अलग अलग प्लेन है, और अलग अलग प्लेन से फोर्स एक्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, बट ये चारों का चारों प्लेन वाला जो फोर्स है एक दूसरे से पैरेलल है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे हमारा फोर्स सिस्टम यहीं पे समाप्त हुआ है। टोटल का टोटल फोर्स सिस्टम मेरा यही था। फर्स्ट था फोर्स सिस्टम कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स यानी 2D, एंड सेकंड था ये नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स 3D। मेरा कोप्लेनर था कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स एंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, ये कोप्लेनर में। फिर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स था पैरेलल एंड नॉन पैरेलल, पैरेलल और एक जनरल था मेरा। और पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स मेरा था लाइक एंड अनलाइक। सेम यही पॉइंट कोप्लेनर में था एंड नॉन कोप्लेनर में था। और ये कोप्लेनर में हमें प्लेन में पढ़ना था फोर्स का सिस्टम, और नॉन कोप्लेनर में हमें किसी बॉडी पे 3D बॉडी पे ये फोर्स सिस्टम पढ़ना था। बस यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी और ज़्यादा वीडियो इसी सब्जेक्ट से और टॉपिक पे वीडियो आएगी।